राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के अंदर अधिक कल्ले बढ़ाने की नई तकनीक के बारे में, जिससे कि आपकी धान की फसल के अंदर कल्ले ही कल्ले नज़र आए, टिल्डिंग ही टिल्डिंग नज़र आए। यहाँ पर मैं आपको आज दो तरीके बताऊंगा और इसके साथ साथ दो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों तकनीकों को आपको लगभग 8 दिन के अंतर से अपनी फसल के अंदर उपयोग में लाना है और साथ साथ जिन खादों के बारे में आपको बताऊंगा, इन खादों को भी आपको लगभग 15 दिन के अंतराल से अपने धान की फसल के अंदर डालना है। मान लीजिए एक खाद आज आपने डाला तो आज से 15 दिन के बाद दूसरे खाद का उपयोग आपको करना है, और एक तकनीक का उपयोग आपने आज किया तो दूसरी का उपयोग 8 या 10 दिन के बाद आपको करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो धान की फसल होगी एक अच्छी टिल्डिंग लेकर के चलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा खाद किस समय पर डालना है। किसान भाइयों, मैंने धान की फसल के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, किसी भी एक वीडियो के अनुसार ही आपको जो है चलना है। कभी भी ऐसा ना करें कि यदि मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ या 3-4 दिन के अंदर वीडियो आपको देखने को मिल रही है, आप हर वीडियो के अनुसार अपनी फसल के अंदर खाद और कीटनाशक डालते रहें, तो इससे सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ पहला खाद आपको कौन सा डालना है और किस समय पर डालना है। मान लीजिए यदि आज आपने अपनी धान की फसल की रोपाई की है और रोपाई के समय पर आपने खाद अपनी फसल के अंदर डाल दिए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद जो हम पहला खाद डालते हैं उसकी। तो पहला खाद हमें डालना है जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से लेके 25 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर आपको पहला खाद डालना है। और इस खाद के रूप में किसान भाइयों आप जो है जिंक सल्फेट का उपयोग आपको जरूर करना है। जिंक सल्फेट 21% में भी मिलेगी, 33% में भी मिलेगी और 65% में भी देखने को मिलेगी। एक के बारे में मैंने आपको कल बताया था, जो है इमारा, उसके अंदर सल्फर 70% और आपको जो है जिंक 13% और फिप्रोनिल उसके अंदर 0.6% देखने को मिल जाती है। उसका उपयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों में से चारों में से किसी भी एक का आपको उपयोग करना है, लेकिन जिंक सल्फेट का उपयोग तो आपको 100% करना ही करना है, क्योंकि धान की फसल के अंदर जिंक का सबसे ज़्यादा महत्व देखा जाता है और सल्फर का महत्व भी धान की फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप 33% वाली लेते हैं तो आपको मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप 21% वाली लेते हैं तो मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप 65% वाली लेते हैं तब आपको इसकी मात्रा लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आप जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इमारा इंसेक्टिसाइड जो सल्फर मिल्स कंपनी का है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसी भी एक का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए। यदि इमारा लेंगे तो इसके अंदर कीटनाशक भी मिल जाता है, तो आपको कीटनाशक की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। तो इन खादों का उपयोग जो है आपको लगभग 20 से लेकर 25 दिन की अवस्था जब हमारी होती है धान की, उस समय पर इस खाद को अपनी फसल के अंदर डाल देना है। यदि आप इमारा डालते हैं तो कीटनाशक नहीं डालना है, और नहीं डालते हैं तो आप इसके साथ में या तो फटेरे का उपयोग कर लीजिए या फिर वर्टैको का उपयोग कर लीजिए। फटेरे की मात्रा यहाँ पर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे और वर्टैको की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। मात्रा ऊपर नीचे ना करें, बिल्कुल सही और शानदार खाद किसान भाइयों ये होने वाले हैं। इन खादों को आप 20 से 25 दिन पर डाल दीजिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको ये निकाल करके देगा। दूसरा खाद जो किसान भाइयों इससे 15 दिन के बाद आपको डालना है, उस खाद के अंदर जो आपको डालना है वो डालनी है आपको सागरिका। और सागरिका के साथ में किसान भाइयों आप उपयोग में लाएंगे ह्यूमिक एसिड। इन दोनों की मात्रा यदि आप 15 दिन के बाद डालते हैं तो इससे भी शानदार कल्ले और टिल्डिंग होकर के चलेगी और आपकी फसल शुरुआत से ही हरी भरी बनी रहेगी, बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दोनों तकनीकों की। तो पहली जो तकनीक आपको उपयोग में लानी है, जब हमारी धान की फसल 20 से लेकर 25 दिन की होती है, उस समय पर किसान भाइयों एक बांस के टुकड़े के अंदर दोनों तरफ रस्सी बांध करके और खेत में पानी भर के इस प्रक्रिया को पूरे खेत के अंदर दोहराएं, जिससे कि जो हमारा धान है वो खड़ा हुआ थोड़ा सा लेट सा जाएगा और इससे बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले और टिल्डिंग बनने में हमारी मदद मिलेगी। इस कार्य को करने के लगभग 8 से लेकर 10 दिन के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 2 दिन के लिए अपनी धान की फसल के अंदर पानी को जो है
ख़त्म कर देना है, खेत के अंदर पानी नहीं छोड़ना है, जिससे कि जो सूरज की किरणें हैं, जो धूप का प्रकाश है, वो किसान भाइयों धान की फसल की जड़ों तक पहुंच सके, जिससे और भी तेजी के साथ कल्ले और टिल्लिंग बनने शुरू हो जाएं। तो उम्मीद है दोनों खादों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों तकनीकों के बारे में आपको बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।